गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का सबक नंबर 4 नौशेरवान आदिल, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना इस्माइल मेरेठी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में। मौलाना इस्माइल मेरेठी शेख मोहम्मद इस्माइल नाम और इस्माइल तकल्लुस उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में 1844 ईस्वी में पैदा हुए। रिवायत ज़माने के मुताबिक इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। मेरठ के मशहूर आलिम रहीम बेग से फ़ारसी पढ़ी। इस्माइल मेरेठी अरबी और अंग्रेज़ी में भी महारत रखते थे। आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बावजूद दरस व तदरीस को तरजीह देते हुए मालूमी का पेशा इख्तियार किया। उत्तर प्रदेश के महकमा तालीम में फ़ारसी के हेड मौलवी मुकर्रर हुए और दौरान मुलाजमत आपने सहारनपुर, मेरठ और आगरा में अपनी तदरीस खिदमात अंजाम दिए। बच्चों के शायर व अदीब की हैसियत से इस्माइल मेरेठी को शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। आपने बच्चों के लिए नस्र व नज़म में सबक आमूज किस्से, कहानियाँ और नज़में तहकीक की। आपकी जो किताबें मदरसों और स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उनमें सियासत और रवानी का ख्याल बच्चों के मयार के मुताबिक रखा गया है। इस किस्म की किताबें अखलाकी दरस का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई है। मौलाना इस्माइल मेरेठी 1891 ईस्वी में मुलाजमत से सबकदोश हुए और 1917 में आपने मेरठ में इंतकाल फरमाया। आपका कुलियात आपके साहबजादे खां बहादुर असलम सैफ़ी ने बड़े एहतमाम से शय किया है। अब इस सबक के बारे में नौशेरवान आदिल से मुतालिक सबक में मौलाना इस्माइल मेरेठी ने ईरान के मशहूर हाकिम व फरमा नवा नौशेरवान के अदल व इंसाफ से मुतालिक हिकायत को मुख्तलिफ़ किताबों से यकजा किया है, जिनमें मौलवी निज़ामी और शेख सादी के तहरीर करदा हिकायत शामिल है। मुसन्निफ़ का मुतमा नज़रिया है कि बच्चों को नौशेरवान के किस्सों के ज़रिए अदल व इंसाफ और रहम दिली का दर्स दिया जाए। सबक में जाब्ता मामूलात फराहम कराने के गर्ज से ईरान के मशहूर व मारूफ अशख़ास का जिक्र किया गया है। अब सबक के बारे में पढ़ते हैं। नौशेरवान आदिल मुल्क फ़ारस में जमशेद परिंदों और दारा जवा हशमत और शान व शौकत के लिए मशहूर है, मगर जिस ताज़ीम व मोहब्बत के साथ नौशेरवान का नाम लिया जाता है वो किसी को नसीब नहीं हुई। जिस तरह रुस्तम की सजायत, हातिम की शगावत और कारून का बखल शहरा आफाक है, उसी तरह नौशेरवान की अदालत जर्ब अलमशल है। नौशेरवान का ज़माना आगाज़ इस्लाम से कुछ ही पहले था, जिसको 1500 साल के करीब हुए। मौलवी निज़ामी ने इस बादशाह की एक हिकायत लिखी है, जिससे मालूम होता है कि इब्तदा में इसको रियाया परवरी की तरफ कुछ तवज्जो न थी और इसके मुल्क की हालत ख़राब व खस्ता हो रही थी। वो लिखते हैं कि एक रोज़ नौशेरवान ने शिकार के पीछे घोड़ा डाला और सिवाय वज़ीर के कोई उसके साथ न रहा। बादशाह ने देखा कि एक वीरान गांव की दीवार पर चिड़िया बैठी हुई चहचहा रही है। उसने वज़ीर से पूछा कि ये क्या कहती है। वज़ीर दाना ने
इस मौके को अपनी आका की नसीहत के लिए निहायत मुनासिब पाया और कहा, अगर हुजूर गौर व ताल से सुने और इबरत हासिल करे तो इस टायरियों की गुफ्तगू बयां करता हूँ। इन चिड़ियों ने आपस में अपने बच्चों की शादी की है। एक इनमें से चाहती है कि वीरान गाँव मुझको दे, दूसरी कहती है कि खुदा हमारे बादशाह के दम व कदम को सलामत रखे। मैं तुझको हज़ारों वीरान गाँवें बख्श दूंगा। वज़ीर की यह नसीहत बादशाह की तबीयत पर ऐसे मुअस्सर हुई कि उसने दाद कस्तरी और रियाया परवरी का अज़्म मुसम्मम अपने दिल में कर लिया, उसको आखिरी उम्र तक निभाया। एक हिकायत इस बादशाह की शेख सादी ने लिखी है, जिससे ये साबित होता है कि वो अदबी आमूर में अदल के कायदों को मलहूज रखता है और इंसाफ की पाबंदी करता था। चुनांचे जब सैयदगाह में इसको नमक की ज़रूरत हुई तो करीब गांव में गुलाम भेजा, मगर उसको सख्त ताकीद की कि कीमत देकर लाना। गुलाम ने कहा कि ज़रा से नमक देने में रियायों को क्या मुज़रत पहुँचेगी। बादशाह ने कहा कि एक बड़ी रस्म पड़ जाएगी। जो बड़े बड़े जुल्म दुनिया में हो रहे हैं वो शुरू में ऐसे ही खफीफ थे। उसके अदल व इंसाफ की हिकायत में सबसे ज़्यादा दिलचस्प इस पेरजाल का किस्सा है, जिसने बादशाह के हाथों अपना झोपड़ा फ़रोख्त करना मंजूर न किया। बात यह थी कि बादशाह ने एक अवाम आलिशान तामीर कराया था। उसने एक गोशे की कज़ी बगैर उसके दूर नहीं हो सकती थी कि बुढ़िया की ज़मीन भी उसमें शामिल कर ली जाए। हर चंद बुढ़िया से दरख्वास्त की गई और उसको बहुत बड़े मुआवजे की तमा दिलाई गई, मगर वो किसी तरह राज़ी न हुई। गर्ज बादशाह को अपनी गरीबी हमसाया के पास खातिर से अपने महल का नक्श चार गवारा करना पड़ा, लेकिन दानिशमंदों के नज़दीक उसके अवाम का ये ऐब हज़ार खूबियों से बेहतर था, जिसकी वजह से उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। यह आपका नौशेरवान आदिल चैप्टर कंप्लीट। अब इसके सवाल जवाब, मुख्तसरीन सवालात। पहला सवाल, नौशेरवान किस लिए मशहूर है? नौशेरवान अपने अदल यानी इंसाफ के लिए मशहूर है। सेकंड क्वेश्चन, बुढ़िया को किस चीज़ के लिए तमह दिलाई गई? बुढ़िया को बहुत बड़े मुआवजे की तमह दिलाई गई। थर्ड क्वेश्चन, सैयदगाह में नौशेरवान को किस चीज़ की ज़रूरत थी? जवाब, सैयदगाह में नौशेरवान को नमक की ज़रूरत थी। सवाल नंबर 4, सबक नौशेरवान आदिल के मुसन्निफ का नाम? जवाब, मौलाना इस्माइल मेरेठी। सवाल नंबर 5, नौशेरवान के अवाम में क्या ऐब पैदा कर रहा था? जवाब, नौशेरवान ने एक आलीशान महल तामीर करवाया था। उसमें एक कोने में एक बुढ़िया का झोपड़ा ऐब का काम कर रहा था। सवाल नंबर 6, सजात और अदल के मुत्तजात। सजात का मुत्तजात बुज़दली और अदल का मुत्तजात जुल्म। सातवां क्वेश्चन, नौशेरवान ने अपने दिल में क्या अज़्म मुसम्मम किया? जवाब, नौशेरवान ने अपने दिल में अदल व इंसाफ और रियाया की परवरिश का अज़्म मुसम्मम किया। सवाल नंबर 8, वज़ीर की कौन सी नसीहत बादशाह की तबीयत पर मुअस्सर हुई? वज़ीर की चिड़ियों वाली गुफ्तगू की नसीहत बादशाह की तबीयत पर इस तरह मुअस्सर साबित हुई कि उसने इंसाफ पसंदी और आवाम की परवरिश का पक्का इरादा कर लिया। सवाल नंबर 9, नौशेरवान, जमशेद, दारा, रुस्तम, हातिम, कारून और शेख सादी के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, नौशेरवान यह ईरान का इंसाफ पसंद हाकिम था। जमशेद
यह ईरान का एक मशहूर बादशाह था जिसने एक ऐसा प्याला बनवाया था जिसमें सारी दुनिया के हालात नज़र आते हैं। दारा ईरान का एक मशहूर शहंशाह जो सिकंदर अज़ीम के साथ लड़ता हुआ मारा गया। रुस्तम फारस ईरान का एक बहादुर पहलवान जिसकी बहादुरी के दास्ताने शाहीनामा फिरदौसी में दर्ज है। हातिम कबीलाए तय का मशहूर सखी, बहादुर और बुलंद हौसला सरदार। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का बड़ा मालदार मगर इतना कंजूस शख्स था कि वो अपने माल समेत ज़मीन में गर्क किया गया। शेख सादी फारस के मशहूर शायरी व इंशा पर्दाज जिनकी किताबें गुलिस्तान और बोस्तान मशहूर है। सवाल नंबर 10, सबक 9 शेरवान आदिल का खुलासा करना है। तो इसका जवाब इसमें सबक 9 शेरवान आदिल का खुलासा आप अपने अल्फाज में करोगे। सवाल नंबर 11, 9 शेरवान की ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है। जवाब 9 शेरवान की ज़िंदगी से हमें यह दर्स मिलता है कि हमें अदल व इंसाफ और रहम दिली से काम करना चाहिए, क्योंकि जो अदल व इंसाफ और ईमानदारी से काम करता है दुनिया उसी का एहतराम करती है। सवाल नंबर 12, मौलवी निज़ामुद्दीन ने 9 शेरवान के मुतालिक कौन सी हिकायत लिखी है। जवाब मौलवी निज़ामुद्दीन ने 9 शेरवान से मुतालिक ये हिकायत लिखी है कि वो अपनी रियाया पर कोई तवज्जो नहीं देता था। उसके मुल्क के हालात बहुत ख़राब थी, लेकिन अपने अक्लमंद वज़ीर की चिड़ियों वाली गुफ्तगू की बात और नसीहत से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वज़ीर की नसीहत से मुतासिर होकर 9 शेरवान अदल व इंसाफ और अपनी आवाम की परवरिश का पक्का इरादा कर लेता है। अहम दगेर सवालात। सवाल, मौलाना इस्माइल मेरिठी की पैदाइश कब व कहाँ हुई। मौलाना इस्माइल मेरिठी की पैदाइश 1844 ईस्वी में मेरठ में हुई। सवाल, मौलाना इस्माइल मेरिठी ने फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की। तो इसका जवाब मौलाना इस्माइल मेरिठी ने फ़ारसी की तालीम रहीम बेग से हासिल की। मौलाना इस्माइल मेरिठी ने कौन सा पेशा अख्तियार किया। तो मौलाना इस्माइल मेरिठी ने दर्द व तदरीस को तरजीह देते हुए मालूमी का पेशा अख्तियार किया। नेक्स्ट सवाल, बच्चों के शायर व अदब के नाम से कौन मशहूर है। जवाब मौलाना इस्माइल मेरिठी। यह आपका क्लास 10th का सबक नंबर 4 9 शेरवान आदिल कंप्लीट